क्या भाजपा और नीतीश कुमार को अपनी दोस्ती की एक बार फिर से समीक्षा करने की ज़रूरत है? क्या बिहार की जनता अब इनकी दोस्ती को मंजूर नहीं कर रही है? हालांकि विधानसभा चुनाव में ये बातें नज़र नहीं आईं, लेकिन 24 सीटों के जिसे कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है 2024-25 का, वो स्थानीय निकाय से जो चुनाव होने थे उसको लेकर के जो परिणाम आए हैं वो बहुत सारी कहानियाँ कह रहे हैं। 24 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले जो एनडीए घटक दल हैं एकजुट होकर के लड़े, वहीं कहीं ना कहीं एक बात देखने को मिली कि इस पूरे जो चुनाव हुए उसमें महागठबंधन बिखरा हुआ नज़र आया। इन 24 सीटों पर हुए चुनाव के दोनों गठबंधन ने अपने अपने घटक दलों के साथ सीटें बांटी। हालांकि महागठबंधन में अपने घटक दलों के साथ सीटें बांटना को थोड़ा सा जल्दबाजी कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा कि ये जाती होगा, क्योंकि महागठबंधन में और भी दल थे लेकिन उन लोगों को अलग अलग लड़ने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ था। वहीं एनडीए में भाजपा ने 12, जदयू ने 11 और नई पार्टी रालोजपा ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने 23 और भाजपा को 1 सीट दिया था। वहीं कांग्रेस अलग लड़ी थी। इन सब के बावजूद जो परिणाम आए हैं वो परिणाम कुछ और कहानी कह रहे हैं। गठबंधन से अलग कांग्रेस ने अपने 7 और लोजपा रामविलास ने 6, विकासशील इंसान पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। जीतन राम मांझी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इन सब बातों को लेकर के जो परिणाम आए हैं उन परिणामों में राष्ट्रीय जनता दल को जो सीटें मिली है वो पटना, गया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, सिवान और सहरसा की सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही अगर जदयू की बात करें तो जदयू को भोजपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, नालंदा और भागलपुर की सीट मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत करके आई है, जिसमें औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, दरभंगा। एकमात्र सीट जो वैशाली की थी रालोसपा के पास, वो जीत गई है। और वहीं बताएं तो कांग्रेस भी बेगूसराय की सीट जीत गई है। कुछ लोग जो दल बदल करके गए थे उनके साथ भी इस बार जनता ने न्याय नहीं किया है, उनको हराने का काम किया है और ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो हार गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बागी हुए सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं। उसके बाद गुलाब यादव ये भी मधुबनी से चुनाव जीत गए हैं। इनकी पत्नी जीती हैं, अंबिका गुलाब यादव। आपको बता दें कि ये भी राष्ट्रीय जनता दल से बागी हुए थे। नवादा में अशोक यादव जीते हैं, तो पूर्वी चंपारण में महेश्वर यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इनको भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के बागी थे। इन सारी बातों को देख करके अब स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को पर इस पूरी तरह से बिहार की जनता अब सोचना शुरू कर चुकी है। भाजपा, जदयू और राजद के दिग्गज पर 3 निर्दलीय भारी पड़े हैं। सवर्णों के साथ वैश्यों का डंका इस बार 4 समुदाय में बट गया है पूरा का पूरा माहौल। आपको बता दें कि जहां दलवार स्थिति जो है वो भाजपा ने 7, राजद ने 6, जदयू ने 5, कांग्रेस ने 1, रालोसपा ने 1 और 4 निर्दलीय जीत करके आए हैं। वहीं आपको बता दें कि भूमिहार, राजपूत, यादव और ब्राह्मण, इन्हीं 4 वर्गों में ये पूरा का पूरा जो परिणाम है वो बदल गया है। और इस परिणाम के साथ ही आपको बता दें कि ये बातें अब चर्चा में हो गई हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। जो संख्या आप देख रहे हैं कि 12 सीटें जीत करके आए हैं एनडीए और 12 सीटों में बट गया है राष्ट्रीय जनता दल और साथ ही निर्दलीय के साथ साथ अन्य, यानी कि कहा जा सकता है कि 13 सीटें जीत करके आने वाले एनडीए को इस बार झटका जरूर लगा है, क्योंकि उसकी कई सीटें राष्ट्रीय जनता दल और निर्दलियों ने छीन लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे की रणनीति क्या होती है एनडीए की, और एनडीए कैसे अपने आप को एकजुट होने के लिए तैयार करता है। साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा चेतावनी जरूर है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के साथियों के साथ सीट समझौते में थोड़ा नरमी और बरतनी चाहिए थी।
परिणाम ने बहुत कुछ कहा है। इस परिणाम को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।